नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 6.2 त्रिभुज के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। आप इन सवालों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना। बोर्ड परीक्षा 2024 में ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बेटा, कल वाली जो क्लास थी, यदि आपने वो नहीं देखी हो तो पहले वो जरूर देख ले। कल की क्लास में मैंने आपको प्रमेय नंबर 6.1 और प्रमेय नंबर 6.2 बताई थी। तो उन दोनों ही प्रमेय पर ये पूरी प्रश्नावली आधारित है। तो आप दोनों प्रमेय को अच्छी तरह से समझ ले। एक बार पहले मैं थोड़ा सा आपको दोनों प्रमेय के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद हम इन सवालों को हल करेंगे। तो देखो, प्रमेय नंबर 6.1 क्या थी? प्रमेय नंबर 6.1 कल बताई थी मैंने आपको। यदि कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज, ठीक है। अब इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींचे। मान लो इस भुजा के समांतर ये रेखा खींची, मतलब ये रेखा और ये रेखा क्या है? समांतर। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है तो ये जो रेखा खींची थी ना, ये रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में है। ये क्यों है? प्रमेय नंबर 6.1 से। या फिर जो अनुपात बड़ी भुजा और छोटी भुजा में है वही अनुपात बड़ी भुजा और छोटी भुजा में होगा। या फिर जो अनुपात बड़ी भुजा और इस छोटी भुजा में है वही अनुपात इस बड़ी भुजा और इस छोटी भुजा में होगा। क्यों होगा? प्रमेय नंबर 6.1। आप ध्यान रखें, रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। क्यों होती है? प्रमेय नंबर 6.1 से। कल बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई थी मैंने आपको। अब दूसरी है प्रमेय नंबर 6.2। 6.2 6.1 का विलोम है, उल्टा। देखो, अगर कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज की एक भुजा, मतलब दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींचे, ये रेखा खींच दी और ये रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटे, मतलब जो अनुपात इन दोनों में है वह अनुपात इन दोनों में हो, तो बताओ ये रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। क्यों होती है? प्रमेय नंबर 6.2 से। ठीक है, तो ये दोनों प्रमेय आपको अच्छी तरह से समझनी है। उसके बाद ये सवाल बड़ी आसानी से हो जाएंगे। तो देखो, सवाल नंबर 1, आकृति, ये दो आकृतियां दे रखी है। 1 और 2 में डी समांतर बीसी है। इस आकृति में देखो, डी किसके समांतर है? बीसी के। और इसमें भी ये डी किसके समांतर है? बीसी के। ये समांतर है। आगे लिखा है 1 में ईसी और 2 में एडी का मान ज्ञात करो। 1 में तो ईसी का मान ज्ञात करना है और 2 में एडी का मान ज्ञात करना है। तो देखो, यहां लगेगी प्रमेय नंबर 6.1। क्या बताई थी मैंने? अगर किसी त्रिभुज में रेखाएं समांतर हो तो भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, तो ये जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में होगा। अगर आपको नॉलेज है तो आप बिना पेन चलाए इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो, यहाँ ये 1.5 का डबल 3 हो रहा है, तो बताओ 1 का डबल कितना होगा? 2। मतलब इसका उत्तर कितना आएगा? 2 आएगा। तो देखो, करता हूं मैं। त्रिभुज कौन सा? ए बी सी से। ठीक है, बताओ डी समांतर क्या है? बीसी। डी समांतर है बीसी। क्यों है? सवाल में दिया है। और अभी बताया मैंने प्रमेय नंबर 6.1, अगर रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होगी? समानुपाती। जो अनुपात इन दोनों में है वह अनुपात इन दोनों में होगा। जो अनुपात किसमें? एडी बटा बीडी में है वह अनुपात किसमें होगा? ए बटा सी में होगा। बताओ बेटा क्यों होगा? प्रमेय नंबर 6.1 से। अब बताओ, एडी कितनी? 1.5 बटा बीडी कितनी? 3 बराबर ए कितनी? 1 बटा सी कितनी? ज्ञात करनी है, तो सी का सी लिख देंगे। अब देखो, इन दोनों में भाग जा रहा है भाई, 1.5 का जा रहा है ना। 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूनी 3 जाएगा ना। ये 1.5 से एक बार कटेगा और ये 1.5 से 2 बार कटेगा। अब कर लेंगे वज्र गुणा। सी को 1 से किया, सी एकम सी। 1 को 2 से किया, 2 एकम 2। तो बताओ सी का मान कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। अब देखो, इसमें भी यही है। देखो, ये हमें ज्ञात करनी है। तो देखो, यहाँ 18 × 54, 18 × 54, 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ हम 3 का भाग दे देंगे। इसमें 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, 3 दूनी 6 यानी कि 2.6 आएगा आपके। ठीक है ना। अभी देखेंगे, शायद ये आना चाहिए। 3 दूनी 6 और 1 बच गया 4, 3 चौको 12, 24 आएगा आपके। ठीक है ना। अब देखो कैसे आएगा, 2.4 आएगा। मतलब बताओ, इसमें भी त्रिभुज कौन सा? ए बी सी से। देखो बेटा, इसमें भी डी समांतर क्या है? बीसी।
DE समांतर किसके हैं? BC के। सवाल में दिया है और हमें पता है रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। तो बताओ जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में होगा। जो अनुपात किसमें? AD बटा BD में है वही अनुपात किसमें? AE बटा C में होगा। बताओ क्यों होगा? प्रमेय नंबर 6.1। ठीक है, अब AD तो हमें ज्ञात करनी है। बताओ BD कितनी है? 7.2 बराबर AE कितनी है? 1.8 और C कितनी है? 5.4। हल करो। देखो दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव से दशमलव कट जाएगी। दोनों में 18 का भाग जा रहा है। 18 एकम 18, 18 3 54 आ गया। अब ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, बीच में बराबर है तो करो वज्र गुणा। AD किससे गुणा होगी? 3 से। क्या आएगी? 3 AD और 7.2 एकम 7.2। अब मान किसका ज्ञात करना है? AD का। गुणा है तो भाग में, तो बताओ AD का जो मान आएगा 7.2 बटा 3। अब 3 से काट दो भाई। देखो 3 दूनी 6, एक बच गया 12 हो गया, 3 चौको 12, पॉइंट का पॉइंट लग ही जाएगा तो आएगी 2.4 सेंटीमीटर। समझ में आ गए दोनों सवाल? स्क्रीनशॉट ले ले आप इसका। अब देखो बेटा सवाल नंबर 2, ध्यान से समझना, बड़ी आसानी समझ में आएगा आपके। और ये 6.2 पर आधारित है। प्रमेय नंबर 6.2। सवाल नंबर 1 था प्रमेय नंबर 6.1 पे। प्रमेय नंबर 6.2 क्या है? भुजाएं समानुपाती तो रेखाएं क्या होती है? समांतर। देखो ध्यान लगाओ, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E व F स्थित है। देखो ध्यान लगाओ, एक त्रिभुज है PQR, ध्यान से समझना भाई। ये है एक त्रिभुज, ठीक है बेटा, और इसका नाम है PQR। ठीक है, इसकी PQ और PR भुजा पर E व F बिंदु है। देखो PE भुजा पर तो है, PQ भुजा पर तो है E बिंदु और PR भुजा पर है F बिंदु। ठीक है, आ गया। अब आगे लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या EF समांतर QR है। क्या EF समांतर QR है? हमें बताना है कि क्या ये दोनों रेखाएं समांतर हैं या समांतर नहीं है। बताओ बेटा ये दोनों रेखाएं समांतर कब होगी? जब जो अनुपात इन दोनों में है वह अनुपात इन दोनों में आ जाए। अगर भुजाएं समानुपाती है तो रेखाएं क्या होती है? समांतर। अब देखो पहला PE 3.9, ये PE दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा EQ दे रखा है 3 सेंटीमीटर। PF ये 3.6 सेंटीमीटर। FR ये दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर ये भुजाएं समानुपाती निकली तो रेखाएं क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले इधर वाली को करते हैं। बताओ क्या है? PE बटा EQ बराबर, अब बताओ PE कितनी? 3.9 बटा EQ कितनी? 3। दोनों को काटो भाई, दोनों में 3 का भाग जा रहा है। देखो 3 का भाग देंगे ना यहाँ पे, तो 3 एकम 3 और 3 3 9 है ना, बटा 3 का भाग एक बार, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। हो गया। अब दूसरा इधर देखो क्या है? PF बटा FR है ना, PF ये PF और ये FR। PF कितना है? 3.6, FR कितना है? 2.4। अब देखो दशमलव के बाद दोनों में एक एक अंक है तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब बताओ दोनों में किसका भाग जा रहा है? 12 का। 12 तिया 36, 12 दूनी 24। अब नहीं कटेंगे। अब बताओ क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब भुजाएं समानुपाती नहीं है, और भुजाएं समानुपाती नहीं है तो रेखाएं समांतर नहीं है। तो हम देखो यहाँ पर क्या है? समीकरण नंबर 1 व 2 से, ये दो में समीकरण नंबर 2 दे देंगे इसे। समीकरण 1 व 2 से बताओ क्या है? PE बटा EQ बराबर नहीं है PF बटा FR, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब EF समांतर नहीं है किसके? QR के। बताओ क्यों नहीं है? प्रमेय नंबर 6.2 से। पर अगर ये समांतर कब होती? जब ये दोनों क्या होती? बराबर। भुजाएं समानुपाती है तो रेखाएं समांतर होती है। समझ में आ गया? अब देखो सवाल नंबर 2, यहां भी है त्रिभुज PQR है। देखो ध्यान लगाओ,
ये है त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। इस पर तो ई बिंदु है और इस पर एफ बिंदु है। हमें बताना है कि ये ई और ये ई एफ और क्यू आर समांतर है या समांतर नहीं है। अब बताओ समांतर कब होगी? जब भुजाएं समानुपाती होगी तब समांतर होगी। तो चलिए पीई, पी मतलब ये 4 सेमी और क्यू ई ये 4.5 सेमी। इसके बाद पी एफ 8 सेमी और ये पी आर 9 सेमी। ठीक है, एफ आर, आर एफ, आई एफ आर एक ही बात है। ठीक है, अब पता करना है। तो देखो सबसे पहले इधर देखो अनुपात, बताओ क्या आएगा? पी ई बटा क्यू ई, है ना। पी कितनी 4, क्यू ई कितनी 4.5। नहीं कट रहा, रहने दो। दूसरा उधर देखो क्या है? पी एफ बटा एफ आर, है ना। इसे तो समीकरण नंबर 1 दे देंगे। पी एफ कितनी 8, एफ आर कितनी 9। अब यहाँ थोड़ा गौर से देखो, अगर हम 2 का भाग देंगे दोनों में तो यही चीज आएगी। देखो 2 का भाग कितनी बार? 4 बार। 2 का भाग 4.5 बार, तो ये दोनों बराबर है। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। तो क्या लिखो? समीकरण नंबर 1 व 2 से बताओ क्या आ गई? पी ई बटा क्यू ई बराबर पी एफ बटा एफ आर। देखो भुजाएं क्या है? समानुपाती। इसका मतलब रेखाएं क्या होगी? समांतर। तो हम लिख सकते हैं, अतः क्या लिखोगे? ई एफ समांतर क्यू आर। बताओ क्यों है? प्रमेय नंबर 6.2 से, प्रमेय नंबर 6.2 से। ठीक है, तो अगर भुजाएं समानुपाती हैं तो रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। चलो सवाल नंबर 3 समझ में आ रहा होगा। यहाँ भी यही चित्र है, ये त्रिभुज है भाई, नाम क्या है? पी क्यू आर, पी क्यू आर। पी क्यू भुजा पर तो है एफ ई बिंदु और पी आर भुजा पर है एफ बिंदु। अब ये मिलाओ भाई, ये मिला दिया। ठीक है, अब पता करना है ये रेखा समांतर है या समांतर नहीं है। अब देखो क्या दे रखा है? पी क्यू, पी क्यू मतलब ये पूरी भुजा, बताओ कितनी? 1.28 सेंटीमीटर, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक। पी आर, पी आर मतलब ये पूरी भुजा, बताओ ये पूरी कितनी है? 2.56 सेंटीमीटर। अब पी ई, पी मतलब ये वाली छोटी भुजा, ये कितनी है? 0.18 सेंटीमीटर। और पी एफ ये 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो अनुपात बड़ी भुजा के साथ छोटी भुजा, बड़ी भुजा के साथ छोटी भुजा लेनी है। बताया था मैंने, ये 3 नियम है ना, 3 तरह से काम कर सकता है। तो बताओ सबसे पहले बड़ी भुजा क्या है? पी क्यू। बड़ी भुजा क्या है? पी क्यू बटा छोटी भुजा पी। अब बताओ पी क्यू कितनी? 1.28 और ये कितनी? 0.18। काटो दोनों को। देखो 10 के बाद 2 अंक है तो 2 पॉइंट से पॉइंट खत्म। अब बताओ दोनों में किसका भाग जा रहा है? दोनों में जा रहा है आपके 2 का 2 से काट लो, 2 का भाग 9 बार और 2 का भाग देखो 6 बार 4 बार, है ना। तो कितना आ गया भाई? यह आ गया आपके 64/9। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा देखो बड़ी भुजा क्या है? पी आर और छोटी भुजा क्या है? पी एफ, है ना। अब बताओ पी आर, पी आर तो है 2.56 और पी एफ है 0.36। 10 के बाद 2 अंक है तो 10 खत्म कर दो। अब दोनों में भाग लगाना है भाई। 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 18 बार और 2 का भाग देखो 2 एकम 2, इसमें 2 एकम 2 और आपके कितना? 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और फिर कितना बच गया आपके? 1, 16 हो गया, 2 8 16। फिर देखो दोनों में 2 का जा रहा है, 2 का भाग नीचे तो 9 बार और 2 का भाग 6 बार और 4 बार। देखो दोनों बराबर आ गए भाई। समीकरण नंबर 2। अगर दोनों भुजाएं समानुपाती है तो रेखाएं क्या होगी? समांतर। ठीक है, तो बताओ यहाँ क्या आ गया? समीकरण नंबर 1 व 2 से बताओ क्या है? पी क्यू बटा पी ई बराबर पी आर बटा पी एफ आ गया। भुजाएं समानुपाती, अतः बताओ रेखाएं मतलब ई एफ समांतर क्यू आर। क्यों होगी? प्रमेय नंबर 6.2 से। उम्मीद करता हूं आपको तीनों सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद मैं अगले सवाल कराता हूं। और बेटा समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करो इन क्लासों को, ताकि गरीब छात्रों तक ये पहुंचे और उनको अच्छी कोचिंग प्राप्त हो सके। चलिए उतारिए।
अब देखो बेटा सवाल नंबर 3 ध्यान लगाओगे तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा। प्रमेय नंबर 6.1 6.2 का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है, तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आएंगे अगर ध्यान लगाओगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान लगाओ, सवाल नंबर 3, आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए AM बटा AB बराबर AN बटा AD। देखो ये आकृति दे रखी है, इसमें रेखाएं समांतर है और हमें भुजाएं क्या करनी है, समानुपाती। बताओ प्रमेय नंबर 6.1 यही कहता है, यदि रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। अब देखो चित्र में देखो कहाँ कहाँ समानुपाती है। LM समांतर CB, LM समांतर CB है भाई। देखो एक सेकंड, LM समांतर CB, LM समांतर CB। देखो ये रहा LM, ठीक है, समांतर है CB, ये रेखा और ये रेखा समांतर है। दूसरा LN समांतर CD, LN ये वाली LN किसके समांतर है, CD के। ये वाली रेखा इसके समांतर और ये वाली रेखा इसके समांतर। सवाल में दे रखा है, आगे हमें सिद्ध करना है AM बटा AB, AM बटा AB, छोटी भुजा के साथ बड़ी भुजा, और बराबर है AN बटा AD, छोटी भुजा के साथ बड़ी भुजा। मतलब जो अनुपात लेना है हमें, छोटी भुजा के साथ कौन सा लेना है, बड़ी भुजा का लेना है। तो देखो बेटा इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले तो लिखेंगे सवाल में दिया है, तो लिखो सबसे पहले सवाल में दिया है। बताओ क्या दे रखा है, LM समांतर CB और LN समांतर CD, ठीक है। अब हमें करना है सिद्ध। बताओ क्या सिद्ध करना है, AM बटा AB बराबर AN बटा AD, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान लगाओ, उत्पत्ति में बिल्कुल आसान है, ध्यान लगाओगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो ये जो प्रमेय है हम त्रिभुजों में प्रयोग करते हैं, थेल्स प्रमेय है ना, या 6.1 या 6.2। तो देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, मतलब ये वाली इस त्रिभुज में आ रही है, तो पहले लेंगे हम ये वाला त्रिभुज और फिर लेंगे हम ये वाला त्रिभुज, ठीक है। पहले ये वाला त्रिभुज लो ABC, तो बताओ क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC से, ठीक है। अब देखो ABC में ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर। LM समांतर किसके हैं, CB के। क्यों है, सवाल में दिया है और हमें नियम पता है, यदि रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। अब भुजाएं कौन सी, छोटी भुजा के साथ बड़ी भुजा, क्योंकि ये लाना है हमें, छोटी भुजा के साथ बड़ी भुजा। तो जो अनुपात किसमें, AM बटा AB में है, वह अनुपात AL बटा AC में होगा, क्योंकि ये वाला त्रिभुज ले रहे तो इसी की भुजाएं आएगी ना। तो जो अनुपात किसमें, AM बटा AB में है, वह अनुपात AL बटा AC में होगा। क्यों होगा, प्रमेय नंबर 6.1, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो दूसरा LN समांतर CD, मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, इसका मतलब ये दोनों इस त्रिभुज में आ रही है, तो ये त्रिभुज लो ACD। बताओ त्रिभुज कौन सा, ACD से। अब देखो इस त्रिभुज में ये और ये समांतर है, मतलब LN समांतर है CD के। क्यों है, सवाल में दिया है और नियम हमें पता है, यदि रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। अब भुजाएं यहाँ के हिसाब से, बड़ी भुजा के साथ छोटी भुजा के साथ बड़ी भुजा, जो अनुपात छोटी भुजा और बड़ी भुजा में है वह अनुपात छोटी भुजा और बड़ी भुजा में होगा। जो अनुपात AN बटा AD में है वह अनुपात AL बटा AC में होगा। जो अनुपात किसमें, AN बटा AD में है वह अनुपात AL बटा AC में होगा। क्यों होगा, वही प्रमेय नंबर 6.1, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समझ में आ गया। अब बेटा समीकरण 1 व 2 को देखो आप। समीकरण 1 व 2 में AM बटा AB बराबर AL बटा AC, यहाँ AN बटा AD बराबर AL बटा AC। देखो ये दोनों सेम है ना। जब दो समीकरणों का एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष भी क्या होता है, बराबर। ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या हो जाएगा, AM बटा AB बराबर AN बटा AD इति सिद्धम। बहुत ही आसान सवाल है,
थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आएंगे। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो सवाल नंबर 4, ये सही है, ध्यान लगाना। आकृति में डी समांतर AC और DF समांतर AE है, तो सिद्ध कीजिए BF बटा FE बराबर BE बटा C। बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल है, ध्यान लगाओ। इसमें देखो D समांतर AC, DE देखो ये वाली DE और ये वाली AC, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है। ठीक है ना, देखो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको ये सही समांतर लगे। आना चित्र में समांतर है, ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर। आगे दे रखा है DF समांतर AE है, DF ये वाली DF और ये वाली AE, ये दोनों भी क्या है, समांतर। ये दोनों समांतर और ये दोनों समांतर। हो गया, हमें दे रखा है। तो सबसे पहले लिखो सवाल में दिया है, सवाल में दिया है, बताओ बेटा क्या दिया है, DE समांतर AC और DF समांतर AE है। अब हमें करना है सिद्ध, बताओ क्या सिद्ध करना है। जो अनुपात BF बटा FE में है वह अनुपात किसमें, BE बटा EC में होगा, ये में सिद्ध करना है। अब देखो उत्पत्ति बिल्कुल आसान है, ध्यान लगाना इधर। हमें नियम पता चली गया, रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होगी, समानुपाती। अब देखो हमें लाना है BF बटा FE, BF बटा FE और क्या लाना है, BE बटा C, BE बटा C लाना है। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझो, सबसे पहले दे रखा है D समांतर AC, पहले देखो D और AC, ये रहा DE और ये रहा AC, तो इन दोनों को लाइनों को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आप, है ना, अभी बना दूंगा मैं दोबारा। DE किसके समांतर है, AC के, सवाल में दे रखा है और हमें नियम पता है, रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। अब बताओ ये दोनों रेखाएं कौन से त्रिभुज में आ रही है, ABC में, तो हम लेंगे त्रिभुज कौन सा, ABC से। अब बताओ ABC में क्या है, DE समांतर AC है, क्यों है, सवाल में दिया है और हमें नियम पता है, यदि रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। मतलब जो अनुपात किसमें, BE बटा EC में है वह अनुपात किसमें, BD बटा AD में होगा। बताओ जो अनुपात किसमें, BE बटा C में है या EC, जो नाम यहाँ लिखा है वही लिखना, EC में है, जो अनुपात BE बटा EC में है वह अनुपात BD बटा AD में होगा, वह अनुपात BD बटा किस में होगा, AD में। क्यों होगा, प्रमेय नंबर 6.1 और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। आगे बात समझ में। अब मिलाओ इन लाइनों को वापस। ठीक है, आपको मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप सीख जाओगे। अब देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, दे रखी है। अब देखो ये दोनों कौन से त्रिभुज में आ रही है, ये रेखा और ये रेखा, ये आएगी ABE में, इसी में आएगी ना, तो त्रिभुज लेंगे ABE। बताओ त्रिभुज कौन सा, ABE से। अब देखो बेटा इस ABE में क्या दे रखा है, DF समांतर है AE के, DF समांतर किसके हैं, AE के। क्यों है, सवाल में दिया है और हमें नियम पता है, रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होगी, समानुपाती। अब भुजाएं कौन सी, देखो ये वाला त्रिभुज लिया है तो भुजाएं इन्हीं की आएगी। बताओ BF बटा FE बराबर BD बटा AD, जो अनुपात किसमें, BF बटा FE में है वह अनुपात किसमें होगा, BD बटा AD में होगा। जो अनुपात BF बटा FE में है वह अनुपात BD बटा किसमें होगा, AD में। बताओ क्यों होगा, प्रमेय नंबर 6.1 और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 देखो, कोई चीज मिल रही है क्या इनमें, हाँ देखो BD बटा AD और BD बटा AD ये दोनों बराबर हैं। अगर किसी दो समीकरणों का एक पक्ष बराबर तो दूसरा पक्ष भी क्या होता है, बराबर। क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या हो जाएगा, BE बटा EC बराबर हो जाएगा BF बटा FE। क्या लाना था, ये लाना था, इति सिद्धम। आगे पीछे लिखे हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर का चिन्ह है तो ऐसे लिख दो, BF बटा FE बराबर BE बटा EC इति सिद्धम। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे लिखे। बिल्कुल आसान प्रश्नावली है,
बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले और भी हम सवाल करेंगे। अब देखो बेटा, सवाल नंबर 5 और 6 है ना, ये आपके प्रमेय नंबर 6.2 पर आधारित है। अभी जो हमने 3 और 4 करे थे वो प्रमेय नंबर 6.1 से थे और ये है प्रमेय नंबर 6.2 से। बहुत ही आसान है, बट थोड़ा सा ध्यान लगाना है आपको, ठीक है ना। देखो सवाल नंबर 5 में क्या लिखा है, आकृति में, ये आकृति दे रखी है, DE समांतर OQ है, DE समांतर OQ। देखो यहाँ पर DE, ये DE और ये OQ, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है। दूसरा DF समांतर OR है, DF ये वाली रेखा और OR ये वाली रेखा, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, ठीक है। तो दर्शाइए, हमें सिद्ध करना है EF समांतर QR है, दर्शाना और सिद्ध करना है एक ही है, EF समांतर QR। ये वाली EF और ये वाली QR में क्या करनी है, समांतर। अब बताओ रेखाएं समांतर कब होती है, जब भुजाएं क्या हो, समानुपाती। तो बताओ बेटा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर कब होगी, तो जब जो अनुपात इसमें PE बटा QE में है वह अनुपात किस में हो जाए, PF बटा FR में हो जाए। जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में हो जाए तो ये रेखा और ये रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब हमें यहाँ पर रेखाओं को समांतर करना है तो भुजाओं को क्या करना पड़ेगा, समानुपाती करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो लिखो, सवाल में दिया है, बताओ बेटा क्या दिया है, DE समांतर OQ और DF समांतर OR। अब हमें करना है सिद्ध, बताओ क्या सिद्ध करना है, EF समांतर है QR के। बिल्कुल आसान है, ध्यान लगाना इधर। उत्पत्ति देखो ध्यान से, उत्पत्ति में देखो ध्यान लगाओ, सबसे पहले जो दे रखा है उस पर ध्यान दो, DE समांतर OQ, ये वाली DE और ये वाली OQ समांतर है, ये दोनों रेखाएं। अब बताओ ये दोनों कौन से त्रिभुज में आ रही है, ये दोनों रेखाएं POE आ रही है नहीं इस त्रिभुज में, इसी त्रिभुज में आ रही है, ये दोनों रेखाएं आ रही है बेटा। तो ये वाला त्रिभुज लेंगे, देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है। त्रिभुज का नाम बताओ, त्रिभुज POQ से, बताओ इसमें POQ, इसमें बताओ DE किसके समांतर है, OQ के, DE समांतर है OQ के, क्यों है, सवाल में दिया है। अब हमें नियम पता है, यदि रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। क्यों होती है, प्रमेय नंबर 6.1 से। अब देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, ये दोनों समांतर है ना, इस त्रिभुज में आ रही है। तो बताओ जो अनुपात किसमें, PE बटा QE में है, वह अनुपात किसमें, PD बटा OD में होगा, क्योंकि ये और ये समांतर है। तो जो अनुपात PD बटा OD में है वह अनुपात PE बटा किसमें होगा, QE में होगा। तो बताओ जो अनुपात किसमें, PE बटा QE में है वह अनुपात PD बटा OD में होगा, PD बटा OD में होगा। क्यों होगा, प्रमेय नंबर 6.1 से, और इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। आ गया, पहली चीज से आ गया। अब दूसरी देखो, DF समांतर OR है। अब DF, ये DF और ये OR, बताओ कौन सी त्रिभुज में आ रही है, ये इस त्रिभुज में आएगी, PRO में, इसी त्रिभुज में आएगी ना। तो देखो ध्यान लगाओ, POR, बताओ त्रिभुज कौन सा, POR से, ठीक है ना बेटा। अब देखो POR में क्या है, DF समांतर OR है, सवाल में दे रखा है, बताओ क्या है, DF समांतर OR। क्यों है, सवाल में दिया है। और हमें नियम पता है, यदि रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। अब देखो ये और ये समांतर है, तो जो अनुपात PF बटा FR में है या RF में है वह अनुपात किसमें, ये दोनों समांतर है ना, PD बटा OD में होगा। बताओ जो अनुपात किसमें, PF बटा FR में है वह अनुपात किसमें, PD बटा OD में होगा। वही क्यों होगा, प्रमेय नंबर 6.1, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समझ में आ गया ना, क्योंकि ये और ये समांतर है तो भुजाएं ये वाली, जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में होगा। अब बताओ यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से कोई चीज सेम दिख रही है क्या, हाँ ये देखो, PD बटा OD, PD बटा OD सेम है। अगर ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी क्या होगी, बराबर। तो बताओ क्या होगी, PE बटा QE बराबर क्या होगा, PF बटा FR।
अब देखो बेटा यहाँ पर भुजाएं क्या हो गई, समानुपाती। भुजाएं क्या हो गई, समानुपाती। अब कौन सी, P बटा QE, P बटा QE और FR बटा PF बटा FR हो गई। अगर भुजाएं समानुपाती तो बताओ रेखाएं क्या होती है, समांतर। ये बताओ क्या हो जाएगी, अतः क्या हो जाएगी, EF समांतर हो जाएगी QR के। क्यों हो जाएगी, प्रमेय नंबर 6.2 से। अगर भुजाएं समानुपाती है तो रेखाएं क्या होती है, समांतर इति सिद्धम। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं मुझे आप। बहुत अच्छी प्रश्नावली है, आसानी से आप इसे समझ सकते हो। समझ में आ गया। अब देखो सवाल नंबर 6 भी ऐसा ही है, ध्यान लगाओ। आकृति में यह आकृति दे रखी है, OP, OQ और OR भुजा पर स्थित बिंदु A, B व C इस प्रकार है। देखो क्या नाम है, OP भुजा पर A बिंदु है, OQ भुजा पर B बिंदु है, OR भुजा पर C बिंदु है। यह इस प्रकार है कि AB समांतर PQ है। देखो ये वाली AB और ये वाली PQ, ये रेखा और ये रेखा समांतर है। दूसरी AC समांतर PR है, AC ये वाली AC और ये वाली PR भी समांतर है। ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। तो दर्शाइए, मतलब सिद्ध करना है, BC समांतर QR है। हमें ये वाली BC और ये वाली QR ये क्या लानी है, समांतर लानी है। ठीक है ना। अब देखो ये दोनों समांतर कब आएगी, ये दोनों इस त्रिभुज में आ रही है, QOR आ रही है ना इस त्रिभुज में। अगर इस त्रिभुज की जो अनुपात इन दोनों में है वह अनुपात इन दोनों में हो जाए तो ये क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रेखाएं समांतर हो जाएगी ना। तो बिल्कुल आसान है, ध्यान लगाओ। सबसे पहले लिखेंगे सवाल में दिया है, बताओ बेटा क्या दिया है। वो देखो क्या दे रखा है, AB समांतर PQ और AC समांतर PR। अब हमें करना है सिद्ध, बताओ क्या सिद्ध करना है, BC समांतर QR। ठीक है। अब उपपत्ति में बिल्कुल आसान है, ध्यान लगाना थोड़ा सा। उपपत्ति ध्यान दो बेटा, पहले तो जो दे रखा है वो काम में लेंगे। AB समांतर PQ, देखो ये AB और ये PQ समांतर है। ये दोनों बताओ कौन से त्रिभुज में आ रही है, POQ इस त्रिभुज में आ रही है ना भाई, इस त्रिभुज में आ रही है ये POQ में। बताओ तो त्रिभुज लेंगे कौन सा, POQ से। ठीक है। अब देखो POQ में AB समांतर किसके हैं, PQ के। AB समांतर है PQ, क्यों है, सवाल में दिया है। और हमें नियम पता है, यदि रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। अब ध्यान लगाना, इस चित्र को आप चाहे तो ऐसे कर लेना, पलट लेना, है ना, या नहीं पलटो तब भी हो जाएगा। देखो ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो जो अनुपात इन दोनों में है वह अनुपात इन दोनों में होगा। जो अनुपात किसमें, PA बटा OA में है वह अनुपात QB बटा OB में होगा। जो अनुपात किसमें, PA बटा OA में है, PA बटा OA वह अनुपात किसमें, QB बटा OB में होगा। QB बटा किसमें होगा, OB में। क्यों होगा, प्रमेय नंबर 6.1, इसे मान लो समीकरण नंबर 1 आ गया। अब देखो दूसरी AC समांतर PR, ये AC और PR भी समांतर है। देखो ये AC और PR कौन से त्रिभुज में आ रही है, POR में आ रही है इस त्रिभुज में। तो अब लेंगे त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज POR से। बताओ इसमें क्या है, AC समांतर है PR, क्यों है, सवाल में दिया है। और हमें नियम पता है, अगर रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। आप चाहो तो चित्र को ऐसे घुमा लो, है ना। अब ये और ये समांतर है, तो जो अनुपात इन दोनों में है वह अनुपात इन दोनों में होगा। जो अनुपात PA बटा OA में है, जो अनुपात किसमें, PA बटा OA में है वह अनुपात किसमें, OC बटा CR में होगा। किसमें होगा, OC बटा CR में होगा, OC बटा CR में होगा। OC बटा CR ले लो या CR बटा OC ले लो, एक ही बात है। CR बटा OC लेंगे हम, क्या लेंगे, CR बटा OC में, CR बटा OC में। क्यों होगा, प्रमेय नंबर 6.1 से, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब ये 1 व 2 को मैच करो, कोई चीज सेम है क्या, सेम है। आए देखो PA बटा OA, दो समीकरणों का एक पक्ष बराबर तो दूसरा पक्ष भी क्या होता है, बराबर।
तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से बताओ क्या हो जाएगा, QB बटा OB बराबर हो जाएगा CR बटा OC। अब देखो ये भुजाएं समानुपाती हो गई। अब ये भुजाएं समानुपाती कौन से त्रिभुज में, QB बटा OB, QB बटा OB, जो अनुपात इन दोनों में है वह अनुपात CR बटा OC, इन दोनों में जो अनुपात इन दोनों में है वह अनुपात इन दोनों में कौन से त्रिभुज में आ गया, QOR में। कौन से त्रिभुज में आ गया, QOR में आ गया ना। अब देखो अगर भुजाएं समानुपाती तो रेखाएं क्या होगी, समांतर। अतः क्या हो जाएगा बताओ, अतः हो जाएगा BC समांतर QR। बताओ क्यों हो जाएगा, प्रमेय नंबर 6.2 से, क्योंकि प्रमेय नंबर 6.2 यही कहती है अगर भुजाएं समानुपाती तो रेखाएं क्या होती है, समांतर। तो उम्मीद करता हूं बेटा समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उतार ले। तो आज की ये क्लास हम यही समाप्त करेंगे। इसके जो 4 सवाल और बचे हैं उन 4 सवाल को हम कल वाली क्लास में करेंगे। बहुत ही जल्द आपका कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा और उसके बाद महत्वपूर्ण सवाल बोर्ड परीक्षा की तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, यही गुरु दक्षिणा है। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास।